आप सबको मेरा नमस्कार। ये सेशन में मैं आपको पूरक आहार के बारे में ट्यूटोरियल्स दिखाने वाली हूँ। दोनों ही बहुत ही आवश्यक ट्यूटोरियल है। हमारे भारत में फ़क़्त 11% बच्चे को सही सही मात्रा में सही पोषण मिल रहा है 6 महीने से लेके। तो आपको ये दोनों ट्यूटोरियल में बहुत ध्यान रखना है। एक तो हम लोगों ने बताया हुआ है कि कौन से खाद्य पदार्थ के जो जूथ होते हैं, कौन से वो जूथ है, कौन से ग्रुप्स है, फूड ग्रुप्स बोलते हैं उनको। तो उसमें से लगभग आपको मिनिमम 5 तो देने ही। अगर आप सारे 8 ही देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर वेजिटेरियन बच्चा है तो उसमें से 2 जूथ चले जाएंगे, जैसे अंडा है और जो मांस मच्छी है वो जूथ निकल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि माता को वो जो 2 ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत ही महत्व के जो ट्यूटोरियल है वो माता को दिखाने हैं, ठीक है। तो ये ट्यूटोरियल में मैंने दिखाया हुआ है कि जैसे 8 फूड ग्रुप्स है, ठीक है। उसमें से एक फूड ग्रुप है माँ का दूध, स्तनपान, ठीक है। उसको छोड़ के लगभग 7 फूड ग्रुप्स हैं। और कौन सा फूड ग्रुप, जो कौन से खाद्य पदार्थ है आपको पहले चालू करने हैं, ठीक है। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे एक्सपीरियंस में जब भी हम लोगों ने प्रोटीन वाला खाना जब भी ज़्यादा पहले चालू किया तो वो बच्चे का वज़न बहुत अच्छी तरह बढ़ रहा था, ठीक है। जो प्रोटीन वाला खाना था अपना, जो पनीर है, दही है, अंकुरित जो है, कठोल बोलते हैं, अंकुरित कठोल है, अंडा है, अगर कलेजी या मटन मच्छी अगर बच्चा नॉनवेज है तो वो भी चालू कर सकते हैं। तो ये वाले जो खाद्य पदार्थ है, अगर आपने पहले ये चालू किया ये वाले पदार्थ, तो बच्चों का जो वज़न जो कम हो रहा था वो हमारे प्रोग्राम में वो वज़न कम होना बंद हो गया, ठीक है। और प्रोटीन आपको मालूम है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हड्डी के लिए इम्पॉर्टेंट है, अपने मांसपेशियों के लिए इम्पॉर्टेंट है, सब के लिए, विकास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि बच्चों को प्रोटीन के साथ अच्छी चर्बी भी देना है, ठीक है। उसका मस्तिष्क बन रहा है, उसके जो बहुत सारे जो उसको बच्चे को कोलेस्ट्रॉल चाहिए, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आप खाना दें उसमें थोड़ा सा घी हो या तेल हो। मुझे घी, मक्खन इट्स बेटर, ज़्यादा अच्छा है बच्चों के लिए। और उसके साथ ज़्यादातर चावल गेहूँ ना देते हुए आपको जो मिलेट्स है, जो धान है, छोटे छोटे धान है, ज्वार है, बाजरा है, वो आपको, रागी है, वो आपको ज़्यादा देनी है। उसके साथ आपको जो वेजिटेबल्स है, जो सब्जियां है, हरी सब्जियां है, जो केसरी सब्जियां है, वो सारे सब्जियां भी आपको बच्चे को देनी है। लेकिन सबसे पहले आपको प्रोटीन वाला खाना देना है, उसके बाद आपको सब्जियां दे सकते हैं। और बाद में आपको एंड में फ्रूट देना है। फ्रूट ज़्यादा नहीं देना है आपको, आधा या थोड़ा सा छोटा अगर है तो एक फ्रूट आप दिन में दे सकते हैं, वो भी खाने के बाद। बहुत सारी मदर्स ऐसी होती है कि जो फ्रूट को प्योरी बना के बच्चे के खाने में डाल देती है। खिचड़ी बनाया उसमें एप्पल प्योरी डाल दिया, कुछ बनाया उसमें केला डाल दिया। तो माँ को बताना है कि उसको, फ्रूट को मिक्स मत करो। मतलब जो खाना है उसका, जो खाने का जो स्वाद है उसमें शक्कर, गुड़, मध या फ्रूट मत उसका डाल के उसको मीठा मत कीजिए, क्योंकि जितना बच्चा मीठा खाएगा वो दूसरी चीज़ नहीं खाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। पहले 2 साल तक बिल्कुल आपको शक्कर, गुड़, मध ऐसा कुछ नहीं देना है। जितना ज़्यादा आप शक्कर देंगे उसको ज़्यादा आगे जाके डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा है नमक। नमक आपको 1 साल तक नमक नहीं डालना है। हमारे खाने में नेचुरल नमक होता ही है। तो अगर बच्चे को आपने वो नेचुरल खाना दिया तो वो बच्चा बहुत मतलब उसके जो गुर्दे हैं वो कमज़ोर होते हैं। तो वो जो नमक अगर आप डालेंगे तो वो निकल नहीं सकेगा, गुर्दे से बाहर नहीं निकल सकेगा, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट एक
चीज़ बताइए कि पहले दिन आप बच्चे को कैसे चालू करेंगे। सबसे पहले अगर सपोज़ कल 6 महीने का कंप्लीट हो रहा है तो बच्चे को पहले दिन एक बड़ा सा चम्मच बच्चे को देंगे, सुबह में एक बार और रात में एक बार, और फिर दूसरे दिन 2 चम्मच बढ़ाएंगे, तीसरे दिन तीसरा चम्मच बढ़ाएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके बच्चे को देना है। और जो भी खाना चालू करो आपको वो ही खाना 3 दिन तक देना है। चौथे दिन पे वो खाना तो चालू रखना ही है, लेकिन दूसरा खाना आपको उसमें ऐड करना है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे करके आपको खाना चालू करना है। अगर सब खाना आपने चालू कर दिया साथ में, अगर बच्चे को कोई एलर्जी हो गई तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये एलर्जी क्यों हुई, कौन से खाने से हुई, या तो वो दही से हुई, या तो वो चने की दाल से हुई, या ये कुछ मच्छी खाने से हुई। तो इसीलिए आपको धीरे धीरे करके खाना चालू करना है। हर चौथे दिन पर नया खाना होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा भी मैंने ये बताया हुआ है कि कितनी बार खाना है, तो उम्र के हिसाब से ये भी दिखाया हुआ है कि 6 महीने के बच्चे को 2 बार, 7 महीने के बच्चे को 3 बार, वैसे हम लोगों ने वो भी सिखाया हुआ है। दूसरा है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे 6 महीने के बच्चे को हम लोग 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच शाम को देते हैं। इसमें लगभग 1 चम्मच 15 ml का होता है। तो वो भी हम लोगों ने ट्यूटोरियल में बहुत अच्छी तरह हम लोगों ने सिखाया हुआ है कि कितना देना चाहिए उसके उम्र के हिसाब से, ठीक है। 7 महीने को फिर हम लोग वाटी देते हैं, आधी वाटी 3 टाइम देते हैं। 8 महीने के बच्चे को 4 टाइम आधी वाटी। तो वैसे ही आपको जब भी आप ट्यूटोरियल देख रहे हैं आपको लिखना है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देंगे तो ये सब हम लोग पूछेंगे कि अच्छा 8 महीने के बच्चा कितनी बार, लगभग उसको कितना खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, क्या खा सकता है, कौन सा कंसिस्टेंसी होना चाहिए। दूसरा हम लोगों ने ये भी सिखाया हुआ है ये ट्यूटोरियल में कि कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। जैसे पहले 1-2 महीना है, 6 और 7वें महीने पे कंसिस्टेंसी एकदम मलम की तरह एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए, बिल्कुल। आप हाथ से मसला हुआ भी दे सकते हैं, मिक्सी में भी पहले 2-3 हफ्ते मिक्सी में भी डाल सकते हैं, लेकिन गाढ़ा होना चाहिए। चम्मच जब भी आप ऐसे करें तो बहुत धीरे से गिरना चाहिए। पानी होगा, जैसे पानी जितने सूप जैसा गिरता है वैसा अगर गिरा तो वो बहुत पतला हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत ही जैसे दाल भी बनाए तो बहुत ही गाढ़ी होनी चाहिए, चम्मच पे रहनी चाहिए, ठीक है। धीरे से अगर आप निकालेंगे तो वो धीरे से नीचे गिरेगा, तब ऐसी होनी चाहिए। और जंक फूड बिल्कुल नहीं देना चाहिए, जंक फूड मैं मना करती हूँ। गेहूँ चावल जितना कम हो उतना अच्छा रहेगा। गेहूँ में 1-2 साल के बाद बताती हूँ कि 1-2 साल के बाद चालू करें, क्योंकि गेहूँ में बहुत सारे बच्चे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि उनको ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। तो जितना हो सके आप गेहूँ कम दीजिए। जवार, बाजरा, रागी है, ठीक है, अलग अलग छोटे छोटे कडधान्य है, वो सारे आपको बच्चे को ज़्यादा देने हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बताया प्रोटीन रिच खाना वापस मैं बताऊंगी। वेजिटेरियन बच्चे में जो अंकुरित खाना होता है, दही है, खोआ है, पनीर है, बाकी सारे जो आपके राजमा है, छोले हैं, चने हैं, जो शिंगदाने है, मूंगफली और तिल का पाउडर भी आप बना सकते हैं। तो ये पाउडर की रेसिपीज़ भी आपको माँ को सिखानी है, जो आप देखेंगे अगले ट्यूटोरियल में। और जो नॉनवेज बच्चा है उसको अंडे से आप चालू कर सकते हैं, 6 महीने से चालू कर सकते हो, अंडा चालू कर सकते हो, मटन, मच्छी, कलेजी। तो आपको 9 महीने तक राह देखने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले 6 महीने से ही आप वो सब चालू कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पूरक आहार का सेशन। आपको ये दोनों ट्यूटोरियल जैसे हमने बताया बहुत महत्व है, बहुत महत्व के ट्यूटोरियल है। जैसे आप सीखते जाएंगे आपको लिखना है आपको डायरी में कि क्या क्या आपने सीखा है, ठीक है। धन्यवाद। पूरक आहार खिलाने के सामान्य दिशा निर्देश पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे 6 महीने के शिशु को पूरक आहार खिलाने की जरूरत के बारे में और 6 महीने से 24 महीने के शिशुओं को पूरक आहार खिलाने की दिशा निर्देश के बारे में। आइए शुरू करते हैं। शिशु को जन्म से लेकर 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। 6 महीने की उम्र का मतलब 6ठे महीने की शुरुआत नहीं है। इसका मतलब है कि शिशु 6 महीने पूरे कर चुका है और 7वां महीना शुरू हो गया है। इस उम्र में
केवल माँ का दूध शिशु के लिए काफी नहीं होता। इसीलिए स्तनपान के साथ साथ शिशु को घर का बना हुआ पोषक आहार भी देना शुरू करना चाहिए। इसी आहार को हम पूरक आहार कहते हैं। 6 महीने से 24 महीने की उम्र के शिशुओं को पूरक आहार खिलाना जरूरी है। पूरक आहार शिशु के लंबा, स्वस्थ और बुद्धिमान होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जरूरी है कि शिशु के 6 महीने पूरे होते ही उसको पूरक आहार देने की शुरुआत कर देनी चाहिए, नहीं तो शिशु की वृद्धि और विकास पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि शिशु बाद में घर का बना हुआ खाना खाने से इनकार कर दे। याद रखें, पूरक आहार स्तनपान का सहयोग करता है। इसीलिए शिशु के 2 साल की उम्र होने तक माँ को उसे स्तनपान कराना चाहिए। अलग अलग तरीके का पूरक आहार उसका गाढ़ापन और उसकी मात्रा शिशु की उम्र के अनुसार बदलती रहती है। शिशु की हर आयु के लिए अलग अलग तरह का पूरक आहार सुझाया गया है। इन पर इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में विस्तार से बताया गया है। आइए अब हर उम्र के शिशुओं के लिए पूरक आहार खिलाने के जरूरी दिशा निर्देश पर बात करते हैं। शिशु को पहली बार जब कोई नया खाना दें तो उसे सिर्फ वही खाने को दें। उस खाने को बाकी के खानों के साथ कुछ वक्त के बाद मिलाकर दें। इससे हमें ये पता चलेगा कि शिशु को किस खाने से एलर्जी है। अलग अलग तरह का खाना खिलाना शिशु के पोषण के लिए बहुत जरूरी है। हर चौथे दिन शिशु के आहार में एक नया खाना मिला सकते हैं। पिछले दिए जा रहे खाने के साथ नए खाने का 1 चम्मच खिलाना शुरू करें। फिर धीरे धीरे हर दिन इसकी मात्रा बढ़ाते जाएं। शिशु के खाने में पोषण से भरपूर सभी 8 खाद्य समूहों के खाने को शामिल करना जरूरी है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण खाने का समूह है स्तनपान। इसे बाकी के खाने के समूहों के साथ हर रोज जरूर शामिल करना चाहिए। अनाज, जड़ और कंद दूसरे खाने के समूह हैं। फलियां, बीज और दाने तीसरा समूह है। चौथा समूह है दूध से बनी चीजें। मांस, मछली और चिकन पांचवा समूह है। अंडा छठा समूह है। विटामिन ए से भरपूर फल और सब्जियां सातवें समूह है। और आखिरी 8वां समूह है बाकी के फल और सब्जियां। बेहतर होगा कि शिशु के खाने में 8 खाद्य समूह का खाना शामिल हो। अगर शिशु के आहार में 5 खाद्य समूह से कम खाना है तो फिर ये एक समस्या है। इसे जल्दी से जल्दी सुधारा जाना चाहिए। कुछ शिशुओं को माँ का दूध नहीं मिल पाता है। ऐसे में हर रोज शिशु के आहार में बाकी के 7 समूहों में से खाना जरूर खिलाते रहें। साथ ही शिशु को 500 मिलीलीटर गाय का दूध और 2 बार ज्यादा खाना खिलाना चाहिए। शिशु को गाय का दूध पिलाने से पहले दूध को अच्छे से उबाल लेना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि शिशु के खाने में नए खाद्य समूह से खाना शामिल करने के बारे में। माँ के दूध के साथ पहले 6 समूहों से पूरक आहार देना शुरू करें। 6 महीने की उम्र पूरी करने के बाद शिशु को ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत होती है। हालांकि शिशु को शुरुआत में खिलाए जाने वाले खाने की मात्रा कम होती है। इसीलिए पोषक तत्वों से भरपूर पहले 6 समूहों के खाने दिए जा सकते हैं। इन 5 समूहों के खाने में प्रोटीन और फैट जैसे पोषक तत्व भरपूर होते हैं। ये खाना शिशु की लंबाई और मांसपेशियों के विकास में महत्वपूर्ण है। अच्छी चर्बी शिशु के दिमाग के विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। इन खानों के बाद शिशु को सब्जियां और फल खिलाना शुरू करें। सब्जियां और फल
विटामिन और खनिज पदार्थों से भरपूर होते हैं। हालांकि वे पहले 6 समूहों की तरह प्रोटीन और फैट से सघन नहीं होते। इसीलिए इन्हें बाद में शुरू किया जाता है ताकि शिशु का वजन न कम हो और न ही बढ़ना रुके। साथ ही फल स्वाद में भी मीठे होते हैं। शिशु को मीठा खिलाने से पहले अलग अलग खाने का स्वाद चखाना जरूरी होता है। अलग अलग तरह के स्वाद चखना शिशु को ज्यादा खाना खाने के लिए तैयार करता है। ये शिशु को बाद में चुनिंदा खाना खाने की आदत से बचाता है। इसीलिए फलों को शिशु के आहार में तभी जोड़ें जब हर समूह के खाने को खिला चुके हों। अपने इलाके के ताजे और मौसम के हिसाब से मिलने वाले फल शिशु को दिन में 1 या 2 बार दें। फल को शिशु के खाना खाने के बाद मीठा खिलाने में दिया जा सकता है। शिशु के रोज के खाने में फलों की प्यूरी नहीं मिलानी चाहिए और इस उम्र के शिशुओं के लिए फलों का रस देना भी ठीक नहीं है। ना ही घर पर बनाया हुआ फलों का रस और ना ही बाजार में मिलने वाला पैकेट वाला रस। याद रखें, शिशु को 2 साल का होने तक स्तनपान जारी रखें। शिशु को कड़क खाना ना दें, ऐसा खाना उसके गले में अटक सकता है। साबूदाने, अंगूर, चना और कच्चे गाजर ऐसे खाने के उदाहरण हैं। शिशु के लिए स्वच्छता से घर का पका हुआ ताजा खाना ही सबसे अच्छा होता है। शिशु का खाना संभाल कर रखना पड़े तो खाने के सुरक्षित रख रखाव पर बना ट्यूटोरियल जरूर देखें। शिशु के खाने को स्वच्छता से बनाने, खिलाने और उसके रख रखाव पर भी उस ट्यूटोरियल में चर्चा की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें। 6 महीने के शिशु को खाना खिलाने के साथ उबला हुआ ठंडा पानी पिलाया जा सकता है। दिन में 2 बार 30 से 60 मिलीलीटर पानी पिलाने की शुरुआत करें। पानी की मात्रा को गर्मी के मौसम में और शिशु के मांग के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। माँ का दूध और पानी शिशु के लिए सबसे अच्छी पीने की चीजें हैं, लेकिन इन्हें सही समय पर दिया जाना चाहिए। खाना खिलाने से पहले शिशु को ना स्तनपान कराएं और ना ही पानी पिलाएं। भूख में शिशु के नए खाने को खाने की संभावना ज्यादा होती है। शिशु को खाना देने के 20 से 30 मिनट पहले या फिर बाद में स्तनपान कराएं या पानी पिलाएं। शिशु की वृद्धि के लिए उसे पर्याप्त पूरक आहार की बहुत जरूरत होती है। अब यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। यह स्क्रिप्ट विनय कुमार द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। 6 से 24 महीने के शिशुओं के लिए पूरक आहार के बारे में बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम घर पर बने पोषण से भरपूर पूरक आहार के बारे में सीखेंगे। हम बात करेंगे पूरक आहार के मात्रा की, इसके तरीकों की और कितनी बार इसे खिलाया जाए। आइए शुरू करते हैं 6 महीने के शिशु के लिए बने पूरक आहार से। याद रखें, पूरक आहार की शुरुआत शिशु के 6 महीने पूरा करने के बाद ही होनी चाहिए। शिशु को सबसे पहले गाढ़ी प्यूरी या पिसा हुआ खाना ही खिलाना चाहिए। आइए देखते हैं शिशु को दिए जाने वाले ऐसे कुछ खानों के उदाहरण। साबुत अंकुरित फलियां और पकाए हुए चने की प्यूरी को खिलाया जा सकता है। अनाज जैसे अंकुरित पकाकर प्यूरी बनाई गई रागी को भी खिलाया जा सकता है। दालों में मूंग को भिगोकर, पकाकर और पीसकर खिलाया जा सकता है। मांसाहारी खानों में अंडे, चिकन या फिर मछली को पकाकर और प्यूरी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। शिशु को इनमें से एक का गाढ़ा पेस्ट बनाकर दें। हमने पहला खाना चुना है राजमा, जिसे अंकुरित करके पकाकर प्यूरी किया है। अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा
माँ का दूध खाने का पेस्ट बनाने के लिए मिलाएं। आप उबले पानी को ठंडा करके इस्तेमाल कर सकते हैं अगर माँ का दूध ना हो तो। प्यूरी या पेस्ट के गाढ़ेपन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यह इतना गाढ़ा होना चाहिए कि चम्मच को टेढ़ा करने पर भी ना गिरे। शिशु को एक बड़ा चम्मच भरा हुआ पहला खाना उसके सबसे पहले आहार में से पहले दिन दें। उसी दिन शिशु को दूसरी बार खाना खिलाते हुए एक बड़ा चम्मच और खिलाएं। पहले दिन 2 बार खाना खिलाने के साथ साथ शिशु की ज़रूरत के मुताबिक स्तनपान कराते रहें। कृपया याद रखें, इस ट्यूटोरियल में इस्तेमाल किए गए बड़े चम्मच में करीब 15 ग्राम खाना आ सकता है। दूसरे दिन उसी ताज़े बने हुए खाने के 2 बड़े चम्मच खिलाएं। उस दिन 2 बार खाना खिलाएं और स्तनपान जारी रखें। तीसरे दिन फिर से ताज़े बने हुए उसी खाने के 3 बड़े चम्मच हर बार खिलाएं। तीसरे दिन भी शिशु को 2 बार खाना खिलाएं और स्तनपान जारी रखें। चौथे दिन शिशु को दूसरा नया खाना देना शुरू कर सकते हैं। किसी भी खाद्य समूह से एक नया पोषण से भरपूर खाने को चुनें। खाद्य समूह को इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में समझाया गया है। यहाँ हमने अंकुरित, पकाकर प्यूरी किए हुए रागी को दूसरे खाने के रूप में चुना है। इसमें या तो माँ का दूध या फिर उबालकर ठंडा किया हुआ पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। दूसरे खाने के पेस्ट का एक बड़ा चम्मच हर बार खिलाना शुरू करें। इसका एक बड़ा चम्मच पहले वाले खाने के 3 बड़े चम्मच के साथ खिलाते रहें। कुल मिलाकर 4 बड़े चम्मच खाने का पेस्ट हर बार खिलाया जाना चाहिए। चौथे दिन शिशु को स्तनपान के साथ 2 बार पूरक आहार खिलाएं। 5वें दिन शिशु को दूसरे खाने की मात्रा 1 बड़े चम्मच से 2 बड़े चम्मच हर बार बढ़ा दें। इसे पहले खाने के 2 बड़े चम्मच के साथ हर बार खिलाएं। 5वें दिन भी शिशु को स्तनपान के साथ 2 बार इस आहार को खिलाएं। 6ठे दिन शिशु को हर बार खाना खिलाते समय दूसरे खाने की मात्रा 3 बड़े चम्मच बढ़ा दें। इसे शिशु को पहले खाने के 1 बड़े चम्मच के साथ खिलाएं। शिशु को 6ठे दिन स्तनपान के साथ साथ 2 बार ये खाना खिलाएं। 7वें दिन शिशु को तीसरे पोषण युक्त खाने की शुरुआत कर दें। इस चित्र में हमने अंडे को तीसरे खाने का पेस्ट बनाने के लिए चुना है। शिशु को तीसरे खाने के पेस्ट का हर बार 1 बड़ा चम्मच खिलाने से शुरुआत करें। इसे शिशु को पहले और दूसरे खाने के 3 बड़े चमचों के साथ देते रहें। शिशु को हर बार खाना खिलाते समय खाने के पेस्ट के कुल मिलाकर 4 बड़े चम्मच खिलाते रहें। शिशु को 7वें दिन ऐसे 2 बार खाना खिलाएं और स्तनपान जारी रखें। धीरे धीरे तीसरे खाने की मात्रा बढ़ाकर 3 बड़े चम्मच कर सकते हैं। हमेशा इस खाने को पिछले सभी खानों के साथ देते रहें। शिशु को हर बार खाने में हमेशा 4 बड़े चम्मच खिलाते रहें। 6 महीने के शिशु को ऐसे पूरक आहार दिन में 2 बार दें और स्तनपान कराते रहें। इसी तरह 10वें दिन चौथे पोषण युक्त खाने का पेस्ट बनाकर खिलाना शुरू करें। इस चित्र में हमने चौथा खाना मछली को चुना है। फिर 5वें खाने की शुरुआत 13वें दिन करें। हर चौथे दिन हम एक नए खाने की शुरुआत कर सकते हैं। शिशु को हर खाद्य समूह के तरह तरह के खाने खिलाने तक नया खाना खिलाना जारी रखें। अनाज और दाल की अलग अलग शुरुआत करने के बाद हमेशा शिशु के आहार में दोनों को मिला दें। शिशु के
6 महीने पूरे होने पर जल्दी से जल्दी ऐसे पूरक आहार की शुरुआत कर देनी चाहिए। इससे शिशु को भरपूर प्रोटीन मिल पाएगा। शिशु हर खाने से पोषक तत्वों को सोख पाए, इसके लिए खाना बनाने के अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करें, जैसे सेंकना, भिगोना, अंकुरण, खमीर उठाना और पकाना। इन तरीकों को इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में समझाया गया है। स्वच्छता से घर पर पकाया गया ताज़ा खाना शिशु के लिए सबसे अच्छा होता है। अगर शिशु के खाने को संभाल कर रखना पड़े तो ध्यान से सुरक्षा हेतु दिशा निर्देशों का पालन करें। शिशु के खाने को स्वच्छता से बनाना और संभाल कर रखना एक अन्य ट्यूटोरियल में समझाया गया है। उसी ट्यूटोरियल में शिशु को सही तरीके से खाना खिलाना भी समझाया गया है। इन सभी ट्यूटोरियल को देखने के लिए हमारी वेबसाइट देखें। अब आइए 7 महीने के शिशु के लिए पूरक आहार की बात करते हैं। इस उम्र तक धीरे धीरे खाने की मात्रा बढ़ाकर आधा कप हर बार के खाने में खिलाएं और स्तनपान के साथ साथ शिशु के खाने की मात्रा को बढ़ाकर 3 बार कर दें। ध्यान रखें, इस ट्यूटोरियल में इस्तेमाल किए गए कप में 250 मिलीग्राम खाना आता है। इस उम्र में शिशु को दिए जाने वाले खाने का गाढ़ापन भी बदलना चाहिए। 7 महीने के शिशु को दिया जाने वाला खाना मसला हुआ या ढेलेदार होना चाहिए। इस तरह के आहार का एक उदाहरण है कटहल के बीजों का दलिया। जब शिशु 8 महीने का हो जाए तो उसको एक दिन में 4 बार खाना खिलाना शुरू कर दें। खाना खिलाते हुए हर बार आधा कप खाना खिलाना जारी रखें। साथ साथ स्तनपान भी कराते रहें। इस उम्र में शिशु को खाने में प्यूरी और पेस्ट देना बंद कर दें। इसकी जगह मुलायम पोषण युक्त खाना खिलाना शुरू कर दें। इस तरह के खाने का उदाहरण है अंकुरित करके पकाए गए चने। जब शिशु 9 से 11 महीने का हो जाए तो उसे फिंगर फूड देना शुरू कर दें। फिंगर फूड का मतलब है वो खाना जो शिशु खुद अपने हाथों से पकड़कर खा सके। उबले अंडे और पकी सब्जियों के टुकड़े ऐसे खाने के उदाहरण हैं। इस उम्र में शिशु को दिन में 5 बार खाना खिलाना शुरू करें। खाना खिलाते हुए हर बार आधा कप खिलाना जारी रखें। साथ साथ स्तनपान भी कराते रहें। 12 महीने पूरा करने पर शिशु परिवार के साथ खाना खाना शुरू कर सकता है। इस उम्र में शिशु के हर खाने की मात्रा को बढ़ाकर 1 कप कर दें। शिशु को स्तनपान के साथ साथ दिन में 5 बार खाना देना जारी रखें। शिशु को 5 बार खाना खिलाएं, जिसमें 3 बार संपूर्ण आहार हो और 2 बार नाश्ता हो। नाश्ते के लिए 1 कप पोषण युक्त खाना दिया जाना चाहिए। फल, दही, पका हुआ पनीर और पकी हुई सब्जियां नाश्ते के उदाहरण हैं। नाश्ता बनाते समय उसमें पोषण से भरपूर मूंगफली, बीज और पत्तियों के पाउडर भी डाल सकते हैं। पोषण युक्त पाउडरों को बनाने का तरीका इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में समझाया गया है। याद रखें, शिशु के 2 साल का होने तक स्तनपान जारी रखें। शिशु का पहला जन्मदिन होने तक झींगा और शीपदार मछली ना खिलाएं। साथ ही शिशु का खाना बनाते समय नमक ना डालें। 2 साल की उम्र पूरी करने से पहले शिशु को किसी भी तरह का शक्कर भी ना दें। इसमें गुड़, शहद और फलों का रस भी शामिल हैं। साथ ही चाय, कॉफी और पैकेट का खाना या पीने की चीजें भी ना दें और ना ही कोई बाहर का खाना दें। ये सभी बातें शिशु के उम्र के हिसाब से
विशेष पूरक आहार खिलाने के दिशा निर्देश हैं। और भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं सभी उम्र के शिशुओं के लिए। उन दिशा निर्देशों पर इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में बात की गई है। इसी के साथ यह ट्यूटोरियल समाप्त होता है। यह स्क्रिप्ट विनय कुमार द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।